अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट्स हैं उनका आइडिया सॉल्यूशन आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। असाइनमेंट नंबर 2 है हमारी, बहुत ईजी है। फर्स्ट असाइनमेंट जैसी ही है, थोड़ा सा रहम आया हुआ है इंस्ट्रक्टर को हम पर। ओके जी, असाइनमेंट नंबर 2 जो कवर कर रही है लेक्चर नंबर 10 to 15 है और ड्यू डेट इसकी 10 है। और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़रूर पढ़ा करें। MS वर्ड फॉर्मेट में, डॉक फॉर्मेट में करना है। कॉपी पेस्ट इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉपी पेस्ट वाला तो राइट ही सब सेम करेंगे। ओके जी, असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 15 मार्क्स का है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज सुटेबल नेम टर्म्स अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। सेम आपने जैसे फर्स्ट असाइनमेंट की थी, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने करना है। गिवन इन द बिलो टेबल you are required to write and only index numbers, no alphabet of name terms in the below table against each description. Solution according to above guidelines will be acceptable only. आपने इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करना है जो वो बता रहे हैं। कोई अल्फ़ाबेट राइट नहीं करना, सिर्फ इंडेक्स नंबर यानी नंबरिंग देनी है इन टर्म्स से देखकर। ये टर्म्स हैं। सपोज करें मेरी टर्म का जो आंसर है 3, ये स्पॉइलेज है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी? 3 राइट करूंगी। इसी तरह से ये सारी टर्म्स गिवन है, मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। मैंने वैसे राइट करके रख लिया है। ओके जी, टर्म्स राइट करके रख लिए हैं और मैं आगे दिखा देती हूँ, कट करती जाऊँगी। जैसे फर्स्ट टर्म है एनहांसमेंट, काउंट राइट करना हो तो मैं 1 राइट करूँगी। इंडेक्स नंबर तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। इसी फॉर्मेट को अपनी असाइनमेंट्स में से कॉपी करें और वही टेबल पेस्ट कर दें या फिर इसी में ही आप सॉल्व करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं क्रिएट एनी अदर फॉर्मेट शीट, यानी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सेम अगर आप लोगों ने खुद किया है असाइनमेंट नंबर 1 तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा है। राइट एनी अदर अल्फ़ाबेट करेक्ट इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अलावा अगर आपने कुछ राइट किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। मैंने नंबर के साथ वैल्यूज़, ये जो इसके आंसर टर्म्स थी ना, वो राइट किए हैं सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। एक मिनट। ओके जी, स्पॉलेज है फर्स्ट का, तो मैं आपको दिखा दूँ। स्पॉलेज को ही मैं सर्च कर लेती हूँ हैंड आउट्स में। लेक्चर नंबर तो बता दिए मैंने आपको, आपने सर्च करना है, एंटर करें। मैंने यहाँ पर कर लिया है। स्पॉलेज की अ कॉस्ट ओरिएंटेड मैट्रिक यूज टू असेस मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी इज कॉल्ड स्पॉलेज। ओके जी, इसको दिखा देती हूँ। ये देखें, द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट ओरिएंटेड मैट्रिक। यानी कॉस्ट ओरिएंटेड मैट्रिक है तो आपने सिर्फ इसकी टर्म राइट करनी है। मैं इसको कट कर रही हूँ, सिर्फ मैंने आंसर दिखाने के लिए ही आपको राइट किया था। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिसी से रिलेटेड जो जो भी होंगे तो मैं उसको बताती जाती हूँ आपको। एक फर्स्ट ये था, थर्ड वाला एक पॉलिसी ये भी है, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू करेक्ट अ डिफेक्ट आफ्टर इट इज़ डिलीवर्ड टू द एंड यूज़र। ये भी लाइन मैं दिखा देती हूँ, ये राइट किया हुआ है। It is defined as the cost to correct defects encountered after the software has been released to the user, delivered या released to the user। ये लाइन इसी से मैच करती है, ये देख लें आप लोग। ठीक है, इट इज़ डिलीवर टू द एंड यूज़र। तो मैं स्पॉलेज यहाँ से रेस कर देती हूँ और भी देख लूँगी अगर कहीं पर ये स्पॉलेज आता है तो। नहीं, और जगह पर नहीं है। ठीक है, मैं रेस करती जाऊंगी। नेक्स्ट है करेक्टनेस। मैं इसी करेक्टनेस को राइट करूंगी हैंड आउट्स में। वो कहता है द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शनैलिटी। करेक्टनेस को देखते हैं हम। और करेक्टनेस पर आ जाएं। करेक्टनेस इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस। यहाँ राइट किया हुआ है, द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस या फंक्शनैलिटीज़। तो मैं इसको कट कर रही हूँ। ये टर्म का नंबर मैंने यहाँ पर ये दिखा दूँ आपको। थर्ड पर स्पॉलिश था, देखें, थर्ड पर स्पॉलिश था, 11 पर करेक्टनेस था। ये आंसर्स राइट किए हुए हैं, मैं साथ साथ रेस करती जा रही हूँ, सिर्फ आपने नंबरिंग राइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 9 पर। वो कहता है पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, और मैं इसको लिखूँगी एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन
वी एन राइट करेंगे। ये जो फैक्टर्स हैं ये मैं आपको दिखा दूँ, इसी के नीचे ही हैं। एडॉप्टी राइट करना था, भूल गई। फैक्टर रिलेटेड टू एडॉप्टेशन, जो एडॉप्टेशन से रिलेटेड हैं वो हैं पोर्टेबिलिटी और यूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी में कॉल के हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ ये वाले, ठीक है। एडॉप्टेशन फैक्टर्स हैं ये रे, और इसी तरह से इसके रिवीजन फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसको तो रेस कर देती हूँ मैं। ओके जी, नीचे आ जाएं। इसके रिवीजन फैक्टर्स भी राइट किए हुए हैं यहाँ पर, देखें इसके रिवीजन फैक्टर्स कौन से हैं। ये हैंड आउट से जो करीब करीब है मैं उसको दिखाती जाती हूँ। रिवीजन ऊपर थे। रिवीजन में क्या आ जाता है, मेंटेनेबिलिटी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखें ये राइट किया हुआ, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। तो इसको भी मैं रेस कर देती हूँ, यानी ये भी मैंने आपको दिखा दिया, कंप्लीट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएं इधर। अब है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है, और मैंने इसका आंसर लिखा है। चलें फंक्शन पॉइंट को मैं सर्च कर लेती हूँ। ये रहा। फंक्शन पॉइंट काउंट्स द एप्लीकेशन साइज फ्रॉम द यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू, और काउंट करता है साइज़ को। तो ये अ मैकेनिज़्म यूज टू कैलकुलेट द साइज़ ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो हमारा हो गया ये कंप्लीट, तो इसको करते हैं कट। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने इसका आंसर लिखा है एक्सटर्नल आउटपुट्स। तो इसको एक्सटर्नल आउटपुट को सर्च करते हैं। ये रही एक्सटर्नल आउटपुट। तो हमारा क्या राइट किया हुआ था एक्सटर्नल आउटपुट्स में, इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक कंटेन्स एट लीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला और इट विल जनरेट सम डिराइव्ड डेटा। इट ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन, और ये एन एक्सटर्नल आउटपुट में ऑल्सो मेंटेन वन और मोर ILFS एंड और अल्टर, यानी चेंज कर सकता है द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, प्रोसेसिंग एट लीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला और कैलकुलेशन। ये आपकी आ गई एक्सटर्नल आउटपुट्स। तो ये भी हो गया हमारा। ओके जी, एक्सटर्नल आउटपुट्स को देख लेती हूँ अगर मेरा कहीं और भी है। तो एक्सटर्नल इंक्वायरी है, क्या है, इंक्वायरी है, हाँ जी नहीं है अभी। एक्सटर्नल आउटपुट के नीचे एक और आ रहा है एक्सटर्नल इंक्वायरी, ठीक है। एक्सटर्नल इंक्वायरी जिसका मैंने आंसर राइट किया है ना, तो मैं उसको दिखा देती हूँ, यानी साथ साथ आप लोगों को देखिए एक्सटर्नल इंक्वायरी। तो वो कहता है इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक कंटेन्स नो मैथमेटिकल फार्मूलाज और एनी ड्राइव डेटा, नीदर द इंटरनल लॉजिकल फाइल इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग नॉर इज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम चेंज, यानी कुछ भी नहीं होता इसमें। तो ये रिट्रीवल डेटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ILF टू IEF, द प्रोसेसिंग लॉजिक कंटेन्स नो मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेशन एंड क्रिएट्स नो ड्राइव्ड डेटा। और नॉर वाली लाइन इज नो ILF इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग नॉर इज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम अल्टर्ड। ठीक है, ये वो हो गई इंटरनल क्यूरी इंक्वायरी, सॉरी। तो मैं इसको रेज कर लेती हूँ। एक्सटर्नल थी, इंटरनल थी, एक्सटर्नल इंक्वायरी थी, एक्सटर्नल इंक्वायरी हो गई। और कुछ एक्सटर्नल इंक्वायरी का ये भी है, इट इज़ द प्राइमरीली यूज टू डिलीवर डेटा टू अ यूज़र थ्रू द रिट्रीवल ऑफ डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल। ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी थी ये वाली इंटरनल वाली, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल इंक्वायरी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अ यूज़र थ्रू द रिट्रीवल ऑफ डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ILF और EIF। ठीक है, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। और एक्सटर्नल इंक्वायरी यहाँ पर भी कट हो गया, ठीक है। चलें, ये मैंने कट कर दिया, और आगे चेंज ही हैं सारे। चलें, अब डेटा एलिमेंट, मैंने इसका आंसर राइट किया है। डेटा एलिमेंट वाली लाइन, डेटा एलिमेंट टाइप, तो डेटा एलिमेंट को ही सर्च कर लेती हूँ मैं। ये रहा। डेटा एलिमेंट टाइप इज़ अ यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल नॉन रिपीटेबल फील्ड। तो यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, अ यूनिक यूज़र रिकग्नाइजेबल एंड नॉन रिपीटेड फील्ड मेंटेन्ड इन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ILF और EIF थ्रू एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी,
ये भी आ गया, यानी हमने ऊपर से सारा कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से ओके जी। फाइल टाइप रेफरेंस, तो मैं इसको दिखा देती हूँ। फाइल टाइप रेफरेंस यहीं राइट किया हुआ है। एन इंटरनल लॉजिकल फाइल रीड और मेंटेन बाय ट्रांजैक्शन फंक्शन और एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल रीड बाय ट्रांजैक्शन फंक्शन। ओके जी, ये है एन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल मेंटेन बाय ट्रांजैक्शन फंक्शन। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लाइन ऑल्सो। ओके जी, नेक्स्ट है एनहांसमेंट काउंट। तो करते हैं इसको। चलिए मैं इधर काउंट भी लिख देती हूँ। एनहांसमेंट काउंट। ओके जी, पहले उधर स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या राइट किया हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शनैलिटीज बीइंग एडेड, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट ओवर द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ क्या कहता है, इंक्लूड्स ऑल द फंक्शन बीइंग एडेड, चेंज एंड डिलीटेड द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन, इम्पैक्टेड रिमेन्स द सेम। ये हमारी लाइन आ गई, बाकी तो पढ़ लोगे। द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ द फंक्शंस बीइंग एडेड, चेंज्ड और डिलीटेड। So it's also completed, we have to cut it. नेक्स्ट आ जाएं आप, लास्ट है ये। ओके जी, ये लास्ट है तो थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि इसको देख सकें। ओके जी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। इंटरनल लॉजिकल, चले पूरा नहीं, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स इज़ अ यूज़र। पहले वहाँ पर देखते हैं क्या राइट किया हुआ है, फिर मैच करेंगे। ए ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज़ आइडेंटिफिएबल टू द यूज़र। ओके जी, यूज़र को आइडेंटिफिएबल होते हैं। एन इंटरनल लॉजिकल फाइल इज़ अ यूज़र आइडेंटिफिएबल ग्रुप और लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। द प्राइमरी इंटेंट ऑफ फाइल एफ इज़ टू होल्ड, ये वाली लाइन आई थिंक ऐड नहीं है, तो जो थी वो मैंने दिखा दिया। ओके, ये कट। नंबरिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बाउंड्री। एप्लीकेशन बाउंड्री, ओके ऊपर तो नहीं है एप्लीकेशन बाउंड्री, अच्छा यहीं पर है। वहाँ से पहले देखते हैं क्या राइट किया हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द यूज़र। इट्स अ कंसेप्चुअल इंटरफेस बिटवीन द इंटरनल एप्लीकेशन एंड द एक्सटर्नल यूज़र वर्ल्ड। ओके, इट इंडिकेट्स द बॉर्डर, यानी डिस्टिंक्शन या फिर बॉर्डर बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द यूज़र। It is the conceptual interface between the internal application and the external user world. It depends upon the user's external view of the system and is independent of the tool and technology used to accomplish the task. चलें जी, ये भी हो गई हमारी, कंप्लीट हो गया, वर्ड भी आ गई। तो नेक्स्ट करना है हमने लास्ट, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप। रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, ओके। A record element type is a user recognizable subgroup of data elements within ILF or EIF. ओके जी, यहाँ क्या है, ऑप्शनल है मैंडेटरी, यहाँ पर राइट किया हुआ है, देखें ऑप्शनल है मैंडेटरी। ठीक है, आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद इन एन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। सो कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा आपने, कोई इसमें तो कॉपी पेस्ट वाला काम ही नहीं बनता, सबके करेक्ट आंसर हैं तो ठीक ही होगा। और आपने नंबरिंग राइट करनी है। अगेन दिखा दूँ आप लोगों को नंबरिंग, तो इसको नंबरिंग आगे पीछे हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। ये देखें नंबरिंग देख लें, इसको मैंने दिखा दिया कि किस वजह से मैंने इसको राइट किया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा। चलें जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपको हमारा बेसिक पर्पज़ होता है आपको आइडिया प्रोवाइड किया जाए किस तरह से आप लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट ना किया करें, इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन वैसे भी कॉपी पेस्ट ना किया करें, अपनी वर्डिंग में चेंज किया करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपकमिंग असाइनमेंट्स का आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि मैं देती हूँ अपनी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या वीडियोज़ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेसिस पर मैं आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। लेकिन याद रखिएगा कि 1 वीक पहले आप लोग मुझे सेंड करें जैसे ही आपकी असाइनमेंट अपलोड होती है, क्योंकि टाइम कम होता है और मुश्किल हो जाता है, फिर गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।